जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। वेलकम टू द 300 हार्ट चैलेंज ऑफ कल्पाक्ष, जिसका आज डे 20 है। और आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन हिस्ट्री के पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, एडवेंट ऑफ यूरोप इन इंडिया, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, एंड रिलीजियस एंड फिलोसॉफी। सो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 20th challenge. Consider the following. The question was asked in 2015. The arrival of Babur into India lead to the introduction of gunpowder, introduction of arc and dome in India, Indian regional architecture, and establishment of Timur dynasty. Select the answer using the following. पूछा गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आगमन से क्या क्या हुआ? बारूद का प्रचलन बढ़ा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुबंद जो है उसका प्रचलन बढ़ा, तैमूर वंश की भारत में क्या हुआ? स्थापना हुआ। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है? तो इन तीनों में अगर बात की जाए तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो द थर्ड वन इज ओनली करेक्ट। द त्रिमूर्त जो डायनेस्टी है उसका स्टेब्लिशमेंट हुआ। सो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। क्यों आएगा? क्योंकि अगर गन पाउडर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बाबर का जो अराइवल है इंडिया में वो होता है 1526 में, और गन पाउडर जो वो इससे पहले जो मुस्लिम्स आए थे वो अपने साथ लेके आए, तो गन पाउडर शुरुआत में आ गया। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम जो है रीजन में वो भी कब से आ चुका है? वो भी दिल्ली सल्तनत, ये भी दिल्ली सल्तनत के समय हुआ, ये भी दिल्ली सल्तनत के समय हो गया। इस कारण से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? द बी इज द करेक्ट आंसर। तो तीसरा जो है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज who of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook the rule in his new kingdom as the agent of the deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नया शहर बसाया, एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने राज्य पर शासन करने का बीड़ा उठाया? ठीक है, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की सारी भूमि उसी की बिलोंग करते थे। तो इस नाम में आता है आपका हरिहर। ठीक है, हरिहर फर्स्ट। अगर आपने दो नाम सुने हो तो हरिहर एंड बुक्का, ये जो दो लोग हैं इन लोगों ने क्या किया था? आपके विजयनगर एम्पायर जो है उसका स्टैब्लिशमेंट किया था। तो इसने कौन सा सिटी बनाया? तो विजयनगर नाम से एक एम्पायर बनाया, हम्पी का स्टैब्लिशमेंट किया। सो यहां से सीन शुरू होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हरिहर। तो हरिहर फर्स्ट वाज द इंडिविजुअल, या द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now the next question, the question number 3. The question number 3 says, in medieval India, the designation of Mahatara and Pattakila were used for. ठीक है, मध्यकालीन भारत में महातरा और पट्टकीला पदनामों का इस्तेमाल निम्नलिखित में के लिए किया जाता था। ये दोनों जो टर्म है ये टर्म किसके लिए यूज होती थी? तो जनरली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो सदर्न हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री, वहां से निकल के आता है। और ये जो दोनों टर्म है ये विलेज ऑफिसर के लिए यूज की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा बी। आप अगर टेस्ट के साथ में बने हुए तो डू कमेंट ऑन द टेस्ट या द 300 आवर्स चैलेंज। तो हमारा जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन लगातार बना रहे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4. What was the immediate reason for Ahmad Shah Abdalis to invade India and fight the third battle of Panipat? अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करने के और पानीपत का तीसरी जो लड़ाई है वो लड़ने के तत्कालीन कारण वो क्या थे? सो पहला पॉइंट आता है, ही वांटेड टू अवेज द एक्सक्लूजन टू मराठास ऑफ हिज विक्ट्री तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर। तो ये जो पॉइंट है ये सही आता है। वह लाहौर के तैमूर शाह द्वारा मराठा को खदेड़े जाने का बदला जो है वो लेना चाहते थे। The frustrated governor of Jalandhar, Alim Beg, invited him to invade. He wanted to punish Mughal administration. He wanted to annex all the fertile plain. नहीं, ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन इस पर्टिकुलर दायरे में सही नहीं बैठते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा तो क्वेश्चन नंबर 4 का वो आएगा ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक दावा है, एक कारण पूछा गया है। एक दावा कहता है, the Muhammad bin Tughlaq issued a new gold coin which was called dinar by Ibn Battuta. ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया था जिसे इब्न बतूता ने दिनार का नाम दिया। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
सोनों के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये गलत है। वो टोकन करेंसी किस में देना चाहता था? टीन और कॉपर जो है, कॉपर और ब्रॉन्ज, उसमें शुरू करना चाहता था। सो जो आर इज फॉल्स, तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the correct chronological order for the Afghan ruler rules to the throne of Delhi? ठीक है, अफगान जो रूलर्स रहे उनमें से सही ऑर्डर जो है वो कौन है? जब अफगान रूल के बारे में बात आती है तो सम पीपल यूज टू क्लेम द खिलजीज वर द अफगान, बट ये वाला जो थ्योरी है ये रिजेक्टेड है। खिलजी अफगान नहीं थे। तो भारत में पहली जो डायनेस्टी थी, जो अफगान डायनेस्टी थी, उनको क्रेडिट किसको जाता है? लोधीज को जाता है, जिसका स्टैब्लिशमेंट डायनेस्टी का किसने किया था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को सिकंदर शाह लोधी और इब्राहिम लोधी। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। तो निम्नलिखित में से कौन सा अफगान शासक दिल्ली की गद्दी का सही कालक्रम है? तो बहलोल लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी जो है वो सही आंसर है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now the next question, question number 7, who among the following laid the foundation of राष्ट्रकूट एम्पायर? तो राष्ट्रकूट एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट जो है वो किसने किया? तो राष्ट्रकूट एम्पायर का जो शुरुआत है वो दंती दुर्ग ने किया था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दंती दुर्ग जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर? डू कमेंट कि राष्ट्रकूट एम्पायर जो है उसकी राजधानी कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, when Raja Wadiyar founded the kingdom of Mysore, who was the ruler of Vijayanagar Empire? जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो राजा है वो कौन था? तो बेसिकली उस समय विजयनगर पे रंगा सेकंड नाम का जो शासक था उसका रूल चल रहा था। यही वोडियार डायनेस्टी है जो वर्तमान में भी मैसूर जो है उस मैसूर किंगडम पे रूल करती है। ठीक है, तो इसके बारे में जहां का दशहरा जो फेस्टिवल है, ठीक है, वो दशहरा फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट होता है मैसूर का। सो तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेज हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि तुगलक डायनेस्टी का आखिरी जो शासक है वो कौन था? सो आखिरी शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10, question number 10 says how did the dynasty of Nizam Shahis of Ahmednagar came to an end? अहमदनगर की निजाम शाही वंश का जो अंत है वो अंत कैसे हुआ? अगर देखा जाए तो जैसे ही आपका जो बहमनी किंगडम था वो एम्पायर खत्म हुआ, तो बहमनी किंगडम के बाद 5 अलग अलग एम्पायर जो छोटे छोटे प्रोविंस थे वो बने, जिसमें एक था अहमदनगर, एक था बीजापुर, एक था बीदर, एक बेरार और एक गोलकोंडा। उसमें अहमदनगर जो वो इंपॉर्टेंट था। वो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि मुगल्स जो है उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अहमदनगर वाज एनेक्स्ड बाय द मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कंसाइन्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोधी। ठीक है, टीपू सुल्तान वॉज, अच्छा इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पानीपत के बारे में विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताइए। तो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बेसिकली किस किस के बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ये तो है नहीं सही। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, नहीं भाई साहब, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन 1799, दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में उसका डेथ हुआ था। तो ये वाला भी करेक्ट है। मीर जाफर एंटर्ड इन द कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश टू डिफीट ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक साजिश रची। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो थर्ड इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर किस आधार पर देना है। विच ऑफ द अबोव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो सही है। पहला है नरसिंह सालू एंडेड द संगम डायनेस्टी एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सालू डायनेस्टी। यस, ये पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। नरसिंह सालू ने संगम वंश को समाप्त करके खुद के लिए सिंहासन पर कब्जा किया और सालू रंजवंश जो है उसकी शुरुआत की।
सेकंड, वीर नरसिंह डिपोज द लास्ट सालू रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। जो वीर नरसिंह था उसने क्या कर दिया, सालू राजा को खत्म करके अपना किंगडम स्टार्ट किया, ये बात भी सही है। वीर नरसिंह वो सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह को उसके भाई कृष्णदेव राय ने सक्सीड किया, ये बात भी सही है। और कृष्णदेव राय वो सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत देव राय, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी सही है। तो इस तरह से डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को अगर विजयनगर एम्पायर है, क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से इसको समझना हो तो सिंपल सा कहा जाता है सासू तु आ, ठीक है। स से संगम डायनेस्टी, सालू डायनेस्टी, तुलु डायनेस्टी और अरिविडू डायनेस्टी, इस तरह से 4 अलग अलग डायनेस्टीज ने आपका रूल किया था कहां पर, विजयनगर एम्पायर में। क्वेश्चन नंबर 13, सो क्वेश्चन नंबर 13 से एक दावा कहता है, एक कारण बता रखा है, दावा कहता है सालू नरसिंह पुट एन एंड टू द ओल्ड डायनेस्टी एंड एज्यूम द रॉयल टाइटल, ठीक है। सालू नरसिंह ने पुराने राजवंश को समाप्त कर नई शाही उपाधि को धारण किया, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड, ही वांटेड टू सेव द किंगडम फ्रॉम फर्दर जनरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं आता, ठीक है। वह राज्य को अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहता था, सेकेंड वाला कारण गलत है। तो क्या हो जाएगा, आर इज फॉल्स, ए इज करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आलम खान एंड वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वाज, ठीक है। आलम खां जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, उसमें से एक था, ठीक, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी एंड प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोधी का चाचा और दिल्ली की गद्दी का दावेदार, तो ए इज द करेक्ट। तो 14 के लिए कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। अच्छा, इनके अलावा बाबर को भारत में इनवाइट किस किस व्यक्ति ने करने की कोशिश की थी, तो ये उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और रीजन अगर आपको पता है तो डू मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15, द बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन, धर्मत का जो युद्ध है वो युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो धर्मत का युद्ध एक वॉर ऑफ सक्सेशन था जो शाहजहां के बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह आएगा। जिस बैटल में कौन जीता, औरंगजेब जीता। Next, question number 16. Question number 16 says, how did the Mughal Emperor Jahandar Shah's regime come to an early end? मुगल बादशाह जहांदर शाह का जो शासनकाल है वो जल्दी कैसे खत्म हुआ, उसके पीछे आपको जो कारण है वो कारण बताना है। तो वो अपने ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन बैटल, जहांदर शाह को क्या कर दिया गया, उसकी जो मीन्स उस समय जो नोबल्स प्रोमिनेंस में आ गए थे उन्होंने उसके भतीजे के साथ मिलकर हरा दिया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दावा कहता है एम्परर अकबर मार्च्ड टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन 1581 विद ह्यूज आर्मी, सम्राट अकबर ने 1581 में एक विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान की तरफ मार्च किया, सही बात है, क्योंकि वहां पे उज्बेकों ने क्या कर दी थी, रिबेलियन कर दी थी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज इन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्रल कंट्री ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। वो अपने फरगाना वाले एरिया को क्या करना था, रिक्लेम करना चाहता था। इन रियलिटी वो उस रिबेलियन को डिफीट करने जा रहा था, जो रिबेलियन उज्बेक, जो उसके परिवारों से बिलोंग करते थे, मिर्जा और उज्बेक, उनके रिबेलियन को हराना था, तो वो मेन कारण है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए तो करेक्ट है पर आर इज फॉल्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दावा कहता है Shah Alam second spent initial year as emperor far away from his capital, ठीक है। तो पहला वाला जो है ये स्टेटमेंट, पहला वाला कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से बहुत दूर बिताए, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। दावा कहता है देयर वाज ऑलवेज अ लर्किंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इस समय पश्चिमी सेना के विदेशी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था, ये वाला स्टेटमेंट जो ये भी सही है। पर अगर आप हिस्ट्री को देखोगे मुगल हिस्ट्री में, तो इसका जो वास्तविक कारण था बाहर रहने का वो ये नहीं था, इस कारण से ए और बी दोनों इंडिविजुअल, ए और आर दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस आधार पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सेज हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइट, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, सबको पता है, घोड़े से गिर गया, चौगान खेलते वक्त उसका हॉर्स से गिरने से क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। हाँ, आज तक हमको मालूम है कि घोड़े से गिरने से किसी की मौत होती नहीं है,
तो हो सकता है कि वो मरा हो, उसके बाद किसी कोई और उसके ऊपर गिर गया हो। जो भी ऑप्शन हो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, कि हमारा इतिहास हमें क्या कहता है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, विथ रेफरेंस टू द मेडिवल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय शासकों के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। पहला, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट। मेरा दीवान अरीज नाम से जो है वैसा डिपार्टमेंट क्या था उसने सेटअप किया, तो अरीज नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ फोर्स ऑफ मिलिट्री, नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, अच्छा ये वाला दीवान अरीज इसके समय हुआ था, ये इसके समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू दिल्ली थ्रोन, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा जो है वो दिल्ली पर बैठे, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो भतीजा है वो दिल्ली पर बैठा, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक का सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव, यस, फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग दास विभाग बनाया, ठीक है, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से कुछ जाना जाता था। सो दीवाने बंदगान वाज देयर, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो एक अकेला करेक्ट है, वो कौन सा करेक्ट है, वो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21, द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क कैंपेन वाज टू, शाहजहां के बल्क अभियान के पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या था, टू सिक्योर फ्रेंडली रूलर विद बल्क एंड बखात विद द बॉर्डर काबुल। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ए। जनरली अब आपके लिए इतना डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं बन जाती, क्योंकि अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक दावा क्या है, एक कारण पूछा गया है। दावा कहता है मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन कैंप कॉल्ड स्वर्ग द्वारी। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट उसने क्या किया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ गया था, तो जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि एट द टाइम दिल्ली वाज रिवेंज फॉर फ्रॉम अ प्लग एंड मेनी पीपल डाइड, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है किसके लिए, आपके इस पार्ट पे। तो ए और आर इंडिविजुअली तो क्या होगा, ट्रू हो गए, पर ए जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाता, तो इस तरह से ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दावा कहता है द बैटल ऑफ खानुआ वाज सर्टेनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, सही है, कि जो बैटल ऑफ खानवा थी वो पानीपत की लड़ाई से अधिक निर्णायक थी। अगर आप नए हैं तो बताइएगा बैटल ऑफ खानवा कब और किस किस के बीच में लड़ी गई थी। राणा सांगा द राजपूत हीरो वाज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोधी। राणा सांगा राजपूत नायक निश्चित रूप से इब्राहिम लोधी की तुलना में अधिक दुर्जय विरोधी थे। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 says which among the following ports was called भागुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड। इनमें से किस पोर्ट को ऐसा जाना जाता था, तो दैट इज द सी कैम्बे का जो पोर्ट था उसे क्या कहा जाता था, गेट ऑफ मक्का कहा जाता था। 25 which of the following pair is correctly match, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। पहला, दीवाने बंदगान, अभी पढ़ा हम लोगों ने कि वो किसने शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये तो सही है। दीवाने मस्तकराज बलबन ने, नहीं, ठीक है, तो ये जो दीवाने को, ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, तो 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो आ जाता है ए। 26 द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, भारत में सैन्य गवर्नरशिप की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो दैट वाज द ग्रीक विज द फर्स्ट वन, जिन्होंने क्या किया था, गवर्नर जो है वो बनाना स्टार्ट किए थे। सो 26 का करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज ए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट 27, ठीक है, इन स्टेटमेंट को क्या करना है, हमको क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कब हुआ था। तो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, विजयनगर में कृष्ण देव राय का शासन, कुतुब मीनार का निर्माण, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो। दिल्ली, ये तीनों के तीनों इवेंट जो में से चारों जो इवेंट है वो दिल्ली सल्तनत के समय के हैं। एक सिंपल सा बता दूं कि जो कृष्णदेव राय का जो शासन आया, ठीक है, वो लगभग फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद आया, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में हरिहर और बुक्का जो है उनका शासन रहा। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा ए। सेकंड, सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कुतुब मीनार का, वो अलाउद्दीन खिलजी की, सॉरी,
कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सेकंड। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपका अपने आप ही बन गया, बट की फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले आया सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, फिर आया आपका अराइवल ऑफ, नहीं सिर्फ डेथ ऑफ आपका फिरोज शाह तुगलक, फिर आ गया आपका पुर्तगालियों का आगमन, और आखिरी में बचेगा कृष्ण दैट्स विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या बनेगा, वो बनेगा 27 के लिए ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, देयर आर द टू लिस्ट 1 एंड 2, और हमें ये बताना है कि कौन सा कोड है वो कोड इस चीज के लिए लागू होगा। पहला आता है एकता। एकता किसके समय चालू हुआ, दिल्ली सल्तनत के समय चालू हुआ। तो आपको जिस तरह से कोड दे रखे हैं बी और सी में से एक ढूंढना है। सेकेंड है जागीर। जागीर किसके समय शुरू हुआ, जागीर आपका जो जागीर है वो मुगलों के समय शुरू हुआ। तो ये वाला जो सी है, फिर आपका दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, ठीक है। तीसरा वाला डिसिसिव हो जाएगा। तीसरा वाला है अमारन। अमारम किसके समय शुरू हुआ, तो अमारम शुरू हुआ विजयनगर एम्पायर में। तो इस तरह से डी आपके किस में आ गया, बी वाले में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Now the next question, question number 29. Question number 29 says, which one of the following Muslim rulers was held as a Jagat Guru by his Muslim subjects because of his belief in secularism? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासन को धर्मनिरपेक्ष के विश्वास के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा में जगत गुरु का जो कहा है वो कहा गया था। तो कौन था, तो उस बंदे का नाम है इब्राहिम आदिल शाह। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. So 30. To which Lodi Sultan does the give map relate to? What down does the site marked atop of the map represent? दिया गया मानचित्र, एग्जैक्टली द मानचित्र वाला एक सवाल आ गया है, और शायद इसके अंदर इन्होंने मानचित्र ऐड नहीं किया है। इस कारण से क्वेश्चन नंबर 30 को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दावा कहता है, असर्शन ड्यूरिंग द टाइम अकबर फॉर एवरी, दावा कहता है कि ड्यूरिंग द टाइम अकबर फॉर एवरी 10 कैलोरीमैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। अकबर के समय में प्रत्येक 10 घुड़सवारों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े जो हैं वो रखने पड़ते थे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये अपने आप में गलत है, तो ए इज द रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट बनेगा, हॉर्स हैड टू बी रेस्टेड व्हाइल मार्च एंड रिप्लेसमेंट वर नेसेसरी इन टाइम ऑफ वॉर। ये जो दूसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि मार्च करते समय घोड़ों को आराम देना पड़ता था, और युद्ध के समय प्रतिस्थापन जो है वो भी आवश्यक था। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। एट फर्स्ट द टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज एसेंशियली अ मिलिट्री, ठीक है। पहले भारत में टर्किश प्रशासन अनिवार्य रूप से सैन्य था, ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द कंट्री वाज प्लेस्ड आउट एज एकता अमंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स, ठीक है। देश के जो प्रमुख सैन्य नेताओं के बीच में एकता के रूप में उसे क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ शाहजहां, असर्शन कहता है शाहजहां के शासनकाल में दौरान दारा शिकोह को बल्खा, बदख्शां और कंधार अभियान पर भेजा गया था। ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ शाहजहां, दारा शिकोह वाज सेंट टू द एक्सपीडिशन ऑन बल्खशान एंड कंधार, ठीक है। सेकंड ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ए जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, मींस दावा जो है वो सही है। कारण देखते हैं, द एक्सपीडिशन सेंट बाय द शाहजहां टू द मिडिल ईस्ट वाज टू मार्वेलस सक्सेस, ठीक है। शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व में भेजा गया अभियान एक अद्भुत सफलता जो है वो सफलता के रूप में रहा था। तो नहीं भाई, ये फेलियर रहा था, तो आर जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अहादी, ठीक है, अहादी सॉरी, वर द दोस ट्रूप हु, अच्छा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर से बिलोंग करता है, ठीक है, वो हमको क्या है बताना है कि कौन कौन सा सही है। अच्छा नीचे जो कोड है वो दे रखा है। तो पहला कहता है ऑफर द सर्विस सिंगली, सेवनाएं अकेले देते थे सिंगली, ठीक है। तो पहले वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका पॉइंट, एक मिनट बेटा, हाँ ऑफर द सिंगली, ये वाला सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहते हैं डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ, ये खुद को किसी भी सरदार के साथ संबंध नहीं रखते थे, ये भी सही है। हैड एम्परर द इमीडिएट कर्नल, ये बात भी सही मानते थे। खुद अटैच देमसेल्फ टू द मिर्जास,
ये वाला जो स्टेटमेंट है फोर्थ वाला गलत है, पहले तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के हिसाब से बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि शुरुआती जो मीन्स अहादी सोल्जर्स थे उनके लिए क्या थे। अहादी क्या थे, तो एक कहते ना एक पेड ट्रूप्स हुआ करते थे जो पैसा देता था उनके लिए लड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 35, एक तरफ ईयर दे रखा है और दूसरी तरफ जो इवेंट्स है वो इवेंट्स आपके सामने दे रखे हैं। कोड पूछा गया है कि कोड कौन सा हुआ था। 1556 एक्सेशन अकबर का राज्याभिषेक, तो पहले का तो क्या आ जाएगा, पहले का ई आ जाएगा। एक मिनट बेटा, आप तब तक कोड लगा लीजिएगा। पहले 1556 कमेंट डाल दीजिए कि अगर आपने आंसर देख चुके हैं तो कि क्या आंसर इस चीज का होना चाहिए। तो पहला आएगा 1556 में क्या हुआ था, तो अकबर ने थ्रोन एक्वायर किया था। सेकंड आएगा आपका 1600 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको चार्टर मिला था, तो उसका आ जाएगा डी। ठीक है, देन आएगा आपका थर्ड का डेथ ऑफ 1686 डेथ ऑफ शिवाजी, तो उसका आ जाएगा नहीं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा ए। तो इस तरह से कोड कौन सा बन रहा है, नहीं एक मिनट, माय मिस्टेक गाइस, इसका आएगा सी। तो इस तरह से कोड बनेगा आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36। इन द गिवन मैप, फिर मैप का क्वेश्चन डाल दिया है और मैप अवेलेबल नहीं है, इस कारण से ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द मेंबर ऑफ शिवाजी's अष्ट प्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वाज, शिवाजी के आस्था प्रधान का अष्ट प्रधान, आस्था नहीं है वो अष्ट प्रधान है बेटा। ठीक है, अष्ट प्रधान जो है, अष्ट प्रधान में कौन क्या करता था, विदेशी मामलों को देखता था, वह क्या था, तो वो था सुमंत वाज द वन। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38। द लॉस ऑफ कंधार वाज अ बिग ब्लो फॉर द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, ठीक है, जो कंधार है वो किस कारण से बड़ा था, तो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्गहुड जो था, क्योंकि वहीं से क्या होते थे, सारे के सारे इन्वेजन्स जो है वो इंडिया में आते थे। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39। फवाजील द सल्तनत पीरियड इन द सल्तनत पीरियड वाज, ठीक है, सल्तनत काल में फवाजील जो है उसका मतलब क्या हुआ करता था, तो ही वाज एन इक्तेदारों द्वारा राजकोष में दी जाने वाली अतिरिक्त राशि जो है उसे क्या कहा जाता था, फवाजील कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो बनने वाला है सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 46। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडियन वॉज, तो सबसे पहले कैनाल कौन लेकर आए थे, तो वो लेकर आए थे तुगलक। और तुगलक में कौन आएगा, तुगलक में आएगा फिरोज शाह तुगलक। ये सबसे ज्यादा शहर बसाने के लिए भी जाना जाता है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रांड टाइटल ऑफ, ठीक है, मींस बलबन ने अपनी शक्ति मजबूत करने के बाद बलबन ने टाइटल कौन सा लिया था, तो उसने जल इलाही के नाम से जाना जाता था। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 41 का सी। 42। द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रेजिम वाज, अकबर के शासन काल के दौरान प्रशासन की पुनर्गठित केंद्रीय मशीनरी के तहत सैन्य विभाग का जो प्रमुख है उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था मीर बख्शी। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। नस्तलीक वाज, तो नस्तालीक जो है वो क्या हुआ करते थे, एक पर्टिकुलर टर्म दी गई है, तो ये पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मेडिवल इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ए। तो वो क्या है, एक पर्शियन स्क्रिप्ट है जो यूज की जाती है। तो 43 का ए। 44। इन मेडिवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस मेनली फॉर, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली की मुख्य रूप से शुरुआत क्यों की गई थी, सेना में भर्ती करने के लिए, राजस्व संग्रहण में सुविधाजनक बनाने के लिए, धार्मिक सद्भाव के लिए नहीं। मेकिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, क्योंकि आर्मी बढ़ाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और उसी के लिए आपने मनसबदारी सेटलमेंट जो उसका शुरुआत किया था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 44। 45. Who among the following was famous tourist of medieval India? निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध विधिवेता जो है वो कौन हुआ, जूरिस्ट, सॉरी टूरिस्ट नहीं, जूरिस्ट है, तो विधिवेता जो है वो कौन हुआ करते थे। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इनमें से जो कोड है कौन कौन सा ऑप्शन है वो देखना है। तो पहले थे विज्ञानेश्वर, ठीक है, दूसरा जो नाम आता है वो आता है आपका हिमाद्री का,
ठीक है। फिर आता है जिमुतवान का राजशेखर, एक लिटरेचर जो है उससे बिलोंग करते थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनना है वो बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी किस समय में? तो डी मराठा प्रशासन में। मीन्स किसकी थी ये? शिवाजी की। कंसीडर द फॉलोइंग मैप। फिर मैप से क्वेश्चन डाला गया है, मैप अवेलेबल नहीं है। वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द क्वेश्चन नंबर 47। 48, who among the following rulers medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? मध्यकालीन गुजरात में निम्नलिखित शासकों ने किसने दीव को पुर्तगाली के समय आत्मसमर्पण की कही थी? तो गुजरात का शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 49, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। पहला, The Dutch established their factories, warehouses, east coast on the land of granted them by the Gajapati rulers। तो पहले मीन्स ये वाला स्टेटमेंट है। अच्छा, इनमें से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो गलत हो जाएगा, वो गजपति शासक द्वारा नहीं था। सेकंड आएगा आपका अल्फास्नो द अरबक्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। थर्ड आएगा द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। थर्ड भी सही है। तो 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th century in which of the following were the factories established by East India Company located? 17वीं शताब्दी में पहली तिमाही में निम्न किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट वो किया था? तो सबसे पहले क्या ऑप्शन? तो जो सबसे पहले जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या बनेगा? तो भरूच इज द ओनली आंसर। तो करेक्ट आंसर बनेगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। 51 के लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जाता है, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है फ्रांसिस जेवियर वाज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ज्यूरिस्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रांसिस जेवियर जेयूसूट जो है उसका संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है। सेकंड, द फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, ये वाला पोर्शन जो ये गलत हो जाएगा, ये केरला में है। द फीस्ट ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेशन इन द गोवा each year, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। Now the next question, question number 52, with reference to the Pondicherry, now Puducherry, consider the following statement। पौंडीचेरी जो पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वर द पोर्टुगीज। पहला जो थे वो कौन थे? पोर्टुगीज थे। तो ये तो करेक्ट हो गया। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच, नहीं ये वाला गलत है। ठीक है। द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पुडुचेरी, नहीं। तो दूसरे इंग्लिश आएंगे, थर्ड फ्रेंच आएंगे। इस तरह से A is the correct option, only 1 is correct। So now the question number 53, with whose permission did English set up their first factory in Surat? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री किसके आदेश पर जो है वो जारी की? तो आप सब जानते हैं कि इट वाज ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर। सो B is the correct option for question number 53। Now the next question, question number 54, during the time of which Mughal emperor did English East India Company establish फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? से लगभग सेम ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? आंसर जहांगीर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 54। 55, इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री? वर्ष 1613 में कहाँ पर हुआ? तो अगेन द क्वेश्चन इज क्लियर, द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूरत में वो फैक्ट्री जो है वो इंस्टॉल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला, द मॉडर्न कोची वॉज डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, नहीं भैया, इट वॉज अंडर द रूल ऑफ इंग्लिश। सेकेंड, द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। द मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर पोर्टुगीज टूक ओवर देम, ये भी गलत है। मॉडर्न कोची बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश का उपनिवेशिक हिस्सा नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। तो मीन्स इसमें जो पॉइंट आंसर कौन सा आएगा? डी इज द करेक्ट। तो डी अकेला क्या है? वही सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है, दैट इज द डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट?
भारत के विभिन्न स्थानों में डच ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की? दैट इज पुलिकट। पुलिकट कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 58 with reference to the entry of European power in India, which of the following statement is not correct? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? किनके कंपैरिजन में? आपका यूरोपियन पावर के इसमें। द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि 1499 में उनका अराइवल हुआ था। ठीक है, तो गोवा नहीं कैप्चर किया गया था, तो ए इज इनकरेक्ट। तो यहीं से कहानी क्लियर हो जाती है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट आता है वो कौन सा स्टेटमेंट आता है? जहांगीर विलियम हॉकिंग सही है, अकबर सर थॉमस रॉय ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जहां जहां ये भी सही है, औरंगजेब का ये भी सही है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 सेज योग वशिष्ठ, ठीक है, was translated into the Persian by Nizamuddin, ठीक है, पानीपति, ठीक है, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, ये किसके समय ट्रांसलेशन हुआ? तो अकबर के समय हुआ। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? ठीक है, मुनिच के समय विजयनगर की महिलाएं जो हैं वो किन में एक्सपर्ट हुआ करते थे? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सुतसेइंग, तो इन सारी चीज़ों में जो है आपका, ठीक है, वो लगभग क्या हुआ करते थे? एक्सपर्ट थे। तो 1 2 3 4 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नूनीज ने क्या बोला है? नूनीज ने बोला है कि विजयनगर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द दैट टाइम। तो उस तरह से चारों जो ऑप्शन सही है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 62, विथ रेफरेंस टू द मियां तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मियां तानसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज तानसेन वाज द गिवन टाइटल बाय एम्परर अकबर। ये वाला जो स्टेटमेंट जो है वो तो तानसेन वाज द गिवन टू हिम बाय द अकबर। ये जो ए स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, बाकी ठीक है ये जो स्टेटमेंट्स है ये सही है। तो इसमें से नॉट करेक्ट वाला देखना है, तो ए इज नॉट करेक्ट। आप बताइए तानसेन जो नाम है वो कहाँ से उनको मिला था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और तानसेन का जो ओरिजिनल नाम है वो ओरिजिनल नाम क्या था? ये कमेंट में जरूर गेस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? निम्नलिखित में से किसने खुद के ऊपर फोकस किया? तो पेंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? जहांगीर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 63। 64, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। कल्याण मंडल का डेवलपमेंट किसके समय हुआ? तो ये किसका फीचर था विजयनगर टेम्पल्स में? सो विजयनगर में ये हुआ करता था। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 64। 65, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढ के लेकर आना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है व्हाइट मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड खाना और फतेहपुर सीकरी। नहीं भैया, वहाँ रेड मार्बल जो उसका यूज किया गया है, पहला गलत है। रेड सैंडस्टोन इन मार्बल्स वर यूज्ड इन द मेकिंग बारह इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा इन लखनऊ, ये जो स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो दोनों नाइदर वन नाइदर टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 66, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वाज। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो है वो क्या था? तो विद्वानों के बैठने की जगह थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ द वेरियस रिलीजन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 66। 67, इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज द अब्दुल हमीद लाहौरी। भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो कौन हुआ करते थे? तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इन ऑफिशियल हिस्टोरियन रिजीम ऑफ शाहजहां, जो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वो क्या थे? एक हिस्टोरियन थे, किसके समय? जो शाहजहां का रूल चलता था उस समय। 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किताब इन नवरस, अ कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स प्रेज एंड हिंदू डेटीज इन मुस्लिम सेंट वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट जो है वो देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल ऑफ कव्वालीज। अमीर खुसरो ने शुरू किया था, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। ए और दो, ए और फर्स्ट एंड सेकंड दो बोथ आर द करेक्ट। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, द हिस्टोरियन बरानी रिफ्यूज टू consider the state of India under Delhi Sultanate state truly Islamic because
इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत के राज्य को वास्तव में इस्लामिक स्टेट मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया, बिकॉज क्योंकि द सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग देयर ओन रेगुलेशन। ठीक है, सुल्तान ने अपने स्वयं के नियम बनाकर मुस्लिम कानून को पूरक बनाया था। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69। ये बात आप ध्यान से, हर व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने रूल बना रहा था, इसलिए उसको करेक्टली इस्लामिक स्टेट कहने का कोई सेंस नहीं बन जाता। Question number 70. Consider the following statement. The striking features of Jama Masjid in Kashmir completed by Zain ul Abidin includes। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके जैन उल अब्दीन द्वारा पूर्ण की गई कश्मीर में जामा मस्जिद की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या है। तो पहला आएगा आपका टर्टेट बुर्ज जो है उसके अंदर ये है, पहला आ जाएगा। सेकेंड है सिमिलरिटी बिटवीन द बुद्धिस्ट पगोडा, ये भी सही है। फारसी शैली पर्शियन, ये भी अवेलेबल है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी चीजें हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70। नाउ द क्वेश्चन नंबर 71। द किंग वाज द फ्रीड फ्रॉम द पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग हुज डेथ बदायूनी ने ये कहा था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक के कारण ही जो पीछे तुगलक है, जो इतना अच्छा काम किए पूरे के मींस पूरे दिल्ली सल्तनत में, उनको एक मुहावरा बना दिया गया, क्योंकि वो नॉनसेंस जितने भी काम बताए गए वो सारे के सारे गलत हो गए। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 72. द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वाज। उर्दू को काव्य में अभिव्यक्ति के रूप में यूज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अमीर खुसरो। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 72। कंसिडर द फॉलोइंग। देयर आर द चार अलग अलग ऑप्शंस हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है। चार अलग अलग तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। यहाँ से एक चीज तो क्लियर जो है आपका, ठीक है, वो इन सब चीजों में तीनों के अंदर क्या निकल के आता है? कुतुब मीनार जो वो सबसे पहले आने वाला है। तो ए और बी जो दिनों में से आंसर आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा थर्ड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाद किसका कंस्ट्रक्शन हुआ? कुतुब मीनार के बाद तुगलकाबाद का जो फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। देन किसका कंस्ट्रक्शन हुआ? देन हुआ आपका लोधी गार्डन का, देन फतेहपुर सीकरी का। तो इस तरह से ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73। 74 स्पेस। दे आर पीपल ऑफ येलो कंप्लेशन, ठीक है, ऑब्लिक आईज, हाई चेक बोन्स, स्क्वायर हेयर एंड मीडियम हाइट। वे पीले रंग, तिरछी आंखें, ऊंची गाल की हड्डियां, विरल बाल और मध्यम कद के लोग थे। किनके संदर्भ में ये कहा गया? तो ये मंगोलाइड्स जो हैं उनके संदर्भ में कहा गया। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 74। 75 द मेडिवल इंडियन राइटर्स हु रिफर्स द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज। मध्यकालीन भारतीय लेखक में किसने किसको क्या किया? अमेरिका की डिस्कवरी के बारे में लिखा है, तो उसका नाम है अबुल फजल। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 says मुगल पेंटिंग्स रिच इन जेनिथ अंडर। मुगल पेंटिंग किसके समय? तो जहांगीर is the correct option for question number 76. Question number 77. Which one of the following monuments have a dome which is said to be the largest in the world? ठीक है, largest dome कहाँ पे उपस्थित है? गोल गुम्बद। ठीक है, कहाँ है? बीजापुर में। D is the correct option. 78. Consider the following statement. संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंद के बहुत प्रभावित थे। ऊपर दुनिया गए दोनों में से कौन सा सही है? तो न तो निम्बकार जो है वो अकबर के वो कंटेम्पररी थे, नहीं ये अहमद सरहिंद से वो था इन्फ्लुएंस थे। करेक्ट पूछा है तो नाइदर वन नाइदर टू इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79 विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिद्धार्थ सितार ऑफ द तमिल रीजन्स वर मोनोथेस्टिक एंड कंडम्ड आइडल्टरी। तमिल क्षेत्र में सिद्ध सितर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। करेक्ट है। कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायतों के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया और जाति पदानुक्रम के खारिज कर दिया। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 79। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। इनमें से भक्ति सेंट के बारे में बताइए। ठीक है, तीन चारों में से ऑप्शन दे रखा है कि कौन कौन से जो संत थे वो भक्ति संत हुआ करते थे। इन तीनों में अगर देखा जाए तो सिर्फ गुरु नानक जो थे वही भक्ति संत थे। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टे प्लेस इन डू कंटिन्यू विद द कल्पाक्ष 300 हार्ड, क्योंकि जब आप लगातार देखोगे ना तो आपके कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आज 20वां टास्क है, आज जब कंप्लीट होगा तो आपके 2000 जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाने वाले हैं। Question number 81. With reference to the religious history of the medieval India, the Sufi mystic
mystics were known to pursue which of the following practices? मध्यकालीन भारत में धार्मिक इतिहास में, ठीक है, सूफी मनुष्यों को निम्नलिखित में से किस अभ्यास के लिए जाना जाता था? मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ये करेक्ट है. सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज, ये भी सही है. रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स फ्रॉम द राउज ऑफ, ये वाला भी सही है. तो ऑल थ्री आर देयर. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 81. Now the next question, why did Buddhism started declining in India early medieval period? प्रारंभिक भारत में बुद्ध धर्म का डिक्लाइन क्यों होना स्टार्ट हुआ? तो उसके पीछे मेन कारण है, बुद्धा was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and became the part of Vaishnavism. A is the correct ना, पहले वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है. तो A is the correct option for question number 82. बाकी दो स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाते हैं. तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? केवल एक. 83. Among the following, who was not proponent the भक्ति कल्ट? इनमें से किसने क्या है भक्ति कल्ट की शुरुआत नहीं की? नागार्जुन was the one. बाकी सब के सब क्या है? भक्ति सेंट है. तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य, तीनों क्या है? तीनों भक्ति सेंट हुआ करते थे नागार्जुन को छोड़ के. तो क्या है आपका 83 का ए. नेक्स्ट 84. भक्त तुकाराम was contemporary of which मुगल रूलर? ठीक है, तो वो थे जहांगीर के समकालीन. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 84. Question number 85. Consider the following statement about the Sikh Gurus. Banda Bahadur was appointed as a military leader by Guru Tej Bahadur. ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है गलत है? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो गुरु गोविंद जो है उनके समय था. गुरु अर्जुन देव बिकम द सिक्स्थ गुरु बाय आफ्टर गुरु रामदास, ये सही है. गुरु अर्जुन देव गेव द सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, ये भी सही है. So 2 and 3 is correct. तो B is the correct option for question number 85 regarding Sikhism. Next, question number 86. With reference to the Sufism in India history, consider the following statement. भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पूछा गया है which of the following are correct. पहला स्टेटमेंट, शेख अहमद सरहिंदी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है. शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी वॉज डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन ओलिया, ये सही है. औरंगजेब वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये भी गलत है. 4. The Qadri order of the Sufi was introduced in India, Sheikh Nizamuddin Ullah and Makhdoom Muhammad Jelani, ये भी सही है. तो D is the correct option. 2 and 4 is correct for question number 86. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 87. Who among the following was the first Bhakti saint to use the Hindi for the propagation of message? निम्नलिखित में से किसने अपना संत जो है वो हिंदी यूज किया? तो रामानंद वॉज देयर. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 88. दावा कहता है द स्पॉन्सर एंड द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी इज द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट तो ए जो है वो तो करेक्ट है. मोइनुद्दीन चिश्ती के समय क्या हुआ? ये सब डेवलपमेंट हुआ, तो ए इज करेक्ट. Second, the Chishti order takes its name from a village Chishti in Ajmer in context of above two statement, which of the following is correct? ये जो second है ये वाला statement जो है वो गलत है. तो A is true but R is false. C is the correct option for question number 88. Now the next question, question number 89. Which one of the following pair is correctly match? इनमें से कौन सा जो statement है वो correctly match है? तो पहला आता है आपका गुरु अमरदास मिरी एंड पीरी, ये गलत है. गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ये सही है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 19. ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिंगब्रो व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट डिक्लेयर्ड स्लेवरी एज इलीगल? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिंगब्रो के समय किसने ये डिक्लेयर किया था? दैट इज एक्ट 5, अधिनियम 5 इज देयर. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 91. व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी? इनमें से कौन सी जो किताब है वो महात्मा गांधी ने लिखी है? तो उसका नाम है हिंद स्वराज. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. माई ट्रूथ नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वो अलग है ना. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? हिंद स्वराज. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ 1993? दैट इज जवाहरलाल नेहरू. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 92. 93. The Hindu Mahasabha was organized for the first time in 1914 एक्ट. किस एक्ट किया था? तो एट हरिद्वार पे क्या किया गया? तो हिंदू महासभा की शुरुआत की गई. 93 का क्वेश्चन है हरिद्वार. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ठीक है, पहली जो प्रेसिडेंसी थी वो कौन सी थी? तो वो थी सूरत. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94. 95. Who wrote India War of Independence? That is V.D. Savarkar. B is the correct option for question number 95.
96 what the foundation of Gandhi एंड प्रिंसिपल, गांधी का जो प्रिंसिपल है वो है नैतिक, सी इज द नैतिकता, ठीक है, एथिकल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 96. 97 ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी, ठीक है, दांडी के साथ कौन सा मूवमेंट की शुरुआत की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. 97 का क्वेश्चन क्या आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 98 हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड मेट्रोडम इन जेल विद हंगर स्ट्राइक, तो उसका नाम है जतिन दास, ठीक है, लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक में भी इनका नाम जतिन दास का आता है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 99 डिमांड ऑफ द पाकिस्तान वॉर रेज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है तो दैट इज 1940, 1940 में उनकी ये जो मांग है ये बाहर आई थी मोहम्मद जिन्ना के बाद, बाकी अलग अलग लोगों के बाद अलग अलग थी ना, तो 1940 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99. Now the last question, that is 100, and for you 2000 question, who is known as the father of civil service in India? किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस is the correct option for question number 100. ठीक है, इस तरह से आपका टोटल 2000 क्वेश्चंस जो है वो अभी तक क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं विद द 20th टास्क ऑफ कल्पाक्ष. तो हम डेली अगर 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं तभी आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? 2000. देखते देखते आपके 30,000 जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाने वाले हैं कल्पाक्ष के साथ में. तो स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष, डू फॉलो 300 hearts challenge regularly, be the make it a part of your life, make it a part of daily routine, and let's clear the examination of the UPSC and MPPSC and other kind of civil service examination. Thank you very much. Do comment your opinion about the session. It will going to help us in our appraisal. Thank you.